हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मां शारदा स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 7 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्विज़ हैं वो रहेंगे आपकी हिंदी में, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि हिंदी में क्विज़ लेके आइए। इंग्लिश में थोड़ी आपको अनकंफर्टेबल होता है आपको पढ़ने में, इस वजह से तो इसलिए मैं क्विज़ भी आप हिंदी में लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि गंगा कयाक फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करता है? गंगा कयाक फेस्टिवल। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें दूसरी महिला कौन थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में? किस मंत्रालय ने संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया था? संतुष्ट पोर्टल। कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये कब मनाया जाता है? फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन हैं? फियर ऑफ गॉड। किस राज्य ने जन कल्याण योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। हु इज़ भारत माता इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ भारत माता। एक किताब है, एक मशीन है जिसका नाम है सूचक। इसको किसने बनाया है? कौन सी ऐसी संगठन है जिन्होंने सूचक मशीन को बनाया है जो ग्लूकोज चेकिंग के काम आती है? असम का पहला जीरो बेस्ड टाउन कौन सा बना है? असम का पहला कौन सा टाउन है जो जीरो बेस्ड टाउन बन गया है? तो चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं हम। तो गंगा कयाक फेस्टिवल का आयोजन करता है आपका वो उत्तराखंड। ठीक है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला बनी थी आपकी दिव्या काकरण। दिव्या काकरण पहली महिला कौन थी ये आप लोगों को मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। ठीक है। संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो है श्रम मंत्रालय, जिसके मंत्री है संतोष कुमार गंगवार। श्रम मंत्रालय। कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ही है आपकी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा। और एक है सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहेल देव। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं बोमदेवरा चंद्रबदन। बोमदेवरा चंद्रबदन, चंद्रबदन। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की शुरुआत की थी एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। ठीक है। हु इज़ भारत माता इस पुस्तक के लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल। सूचक मशीन जिस संगठन ने बनाई है वो बनाई है आईसीएमआर, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। और आईसीएमआर ने ही किरण मजूमदार शॉ को क्या दिया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। किरण मजूमदार शॉ कौन है? ये हैं बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन। बायोकॉन, बायोकॉन की चेयरमैन। असम का पहला जीरो बेस्ड टाउन बना है तीताबोर। तीताबोर। ठीक है। अब हम आज के करंट अफेयर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में लगभग $2 बिलियन की शेयर खरीदने के लिए बात कर रही है? ये कर रही है आपकी अमेज़ॉन। अमेज़ॉन। ठीक है। अमेज़ॉन कर रही है ये। अमेज़ॉन के सीईओ कौन है? अमेज़ॉन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस है अमेज़ॉन के सीईओ। और जेफ बेजोस की एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ये स्पेस कंपनी है। ठीक है। क्या हुआ है कि हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें पैसे की कमी हो गई है। इस वजह से दो समितियां भी बनाई गई थी। एक समिति का नाम है राजीव गाबा समिति। राजीव गाबा समिति ये बनाई गई थी इसलिए कि ये देखेगी कि इन कंपनीज़ को भारत सरकार कितना पैसा मुहैया कराए, कितना पैसा मुहैया कराए। और एक बनाई गई थी अरुणा सुंदर राजन समिति। अरुणा सुंदर राजन समिति ये बनाई गई थी रिवाइवल प्लान्स के लिए, कि इनके प्लान्स क्या होने चाहिए जिससे ये कंपनियां रिवाइव कर सकें, अपने आप को ऊंचा उठा सकें। ठीक है। और टेलीकॉम सेक्टर की बात हुई है तो संचार मंत्री कौन है हमारे? संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। ठीक है, रविशंकर प्रसाद। और संचार में ही आता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं रामसेवक शर्मा, और रामसेवक शर्मा को पिछली साल टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर। तो इतना सब आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए मास्क की बिक्री के लिए तमिलनाडु के किस जिले में मास्क वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी? ये मास्क वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी आपकी तिरुवल्लुर में। तिरुवल्लुर, इसमें क्या है कि आप पैसे डालो 5 रुपये और आपको एक मास्क निकलेगा उसमें से, ठीक है। तो ये तिरुवल्लुर में लगाई जाएगी, ठीक है। और तमिलनाडु ही वो स्टेट है जो पोषण अभियान में नंबर 1 राज्य था, पोषण अभियान में, ठीक है। पोषण अभियान लगाया कहाँ से गया था, चला कहाँ से था, ये चला था राजस्थान से, ठीक है। और कल मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया था आपको, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये आप सुधार कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2020 में चुनाव के दौरान कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 15। ये सभी को पता है, 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, सभी को पता है। और इन 15 सदस्यों में से 10 होते हैं, वो होते हैं कैसे? अस्थाई, ठीक है, अस्थाई होते हैं। और इनमें से 5 होते हैं, वो होते हैं परमानेंट, ठीक है। तो जो 5 परमानेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके चाइना हो गया, आपका फ्रांस हो गया, रसिया है, यूएसए और यूके है, ये आपके 5 परमानेंट हैं। और 10 आपके अस्थाई होते हैं। तो उनमें से अब जो बना है वो बना है भारत। भारत को अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। भारत को 8वीं बार अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, 8वीं बार, ठीक है। ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, बाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार। बाफ्टा को कहते हैं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स या अवार्ड्स, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका कृष्णेंदु मजूमदार। तो ये याद रखना। और एक बात और, बाफ्टा ने जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया था वो दिया था 1917 को, 1917 को, जिसके डायरेक्टर हैं सैम मेंडिस। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? रूसी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया है आपका 6 जून को, 6 जून को। देखो, संयुक्त राष्ट्र की 6 लैंग्वेज हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, वो लैंग्वेज आपको याद रखनी है। वो लैंग्वेज हैं कौन कौन सी? तो एक तो होगी रूसी या रशियन लैंग्वेज, और दूसरी है आपकी इंग्लिश, स्पेनिश, ठीक है, और चाइनीज़ जिसे मैंडरिन भी बोलते हैं, फ्रेंच और अरेबिक, ठीक है। रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, फ्रेंच और अरेबिक, ये आपकी परमानेंट लैंग्वेजेस हैं या ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इनके लिए दिवस कब कब होता है? तो रूसी भाषा के लिए तो 6 जून को होता है, जबकि इंग्लिश और स्पेनिश इन दोनों के लिए होता है आपका 23 अप्रैल को। तो ये लिख लेना किसी नोटबुक में, 23 अप्रैल को। और चाइनीज़ के लिए होता है आपका 20 अप्रैल को, ठीक है। और फ्रेंच भाषा के लिए होता है आपका 20 मार्च को, फ्रेंच के लिए होता है 20 मार्च को। और अरेबिक के लिए होता है 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? ये रही हैं काइली जेनर, जो काइली कॉस्मेटिक्स इनकी एक ब्रांड है, वो भी आती है, काइली जेनर ये रही हैं, ठीक है। तो एक बात और इससे रिलेटेड, मैंने बताया था कि फोर्ब्स ने एक एथलीट की भी सूची जारी की थी, एथलीट की, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो एथलीट थे वो थे रोजर फेडरर, ठीक है, रोजर फेडरर। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा भारत में, ठीक है, इंडिया में। ये 1979 के बाद पहली बार इंडिया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है।
और खेलो इंडिया अगर आपसे यूथ गेम्स पूछे ये कहाँ हुए थे इस बार, ये हुए थे गुवाहाटी में, ठीक है। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल ये हुए थे भुवनेश्वर में, दोनों अंतर है। ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे गुवाहाटी में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे भुवनेश्वर में, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रोमानिया का, रोमानिया का राजदूत बनाया गया है राहुल श्रीवास्तव को, ठीक है। अभी हाल ही में 3-4 राजदूत बनाए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। एक तो है रवीश कुमार, जिनको बनाया गया है फिनलैंड का, फिनलैंड का राजदूत। ये पहले थे विदेश सचिव हमारे, ठीक है, अब बन गए हैं फिनलैंड के राजदूत, ठीक है। और 2-3 दिन पहले बताया था सुशील कुमार को, सुशील कुमार सिंघल, जो बने हैं पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है। और सिबी जॉर्ज ये बनी है कुवैत में, सिबी जॉर्ज कुवैत में। गायत्री कुमार ये बनी है आपकी ब्रिटेन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रिटेन में, ठीक है। पहले थी ब्रिटेन में रुचि घनश्याम, ठीक है। तो ये सब आप याद रखना। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल, पी नामग्याल है इनका पूरा नाम, जिनका निधन हो गया हुआ, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये थे कांग्रेस से, और ये लद्दाख से 3 बार सांसद रह चुके थे, ठीक है, कांग्रेस से रिलेटेड थे। इनका निधन हो गया है, ये है इनकी तस्वीर, तो तस्वीर भी आप लोग देख लेना, ठीक है। कांग्रेस से थे ये लोग। अच्छा ये बताओ आप लोग, एक कमेंट में लिखे क्वेश्चन कि झारखंड जो मुक्ति मोर्चा है इस पार्टी से कौन है, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इससे फेमस लीडर कौन है? और ऑबिचुअरीज में ये भी याद रखना आप कि जो पूर्व तीरंदाजी और मौजूदा कोच जयंतीलाल नानुमा थे, उनका भी निधन हो गया है। ये हैं जयंतीलाल नानुमा, इनका भी निधन हो गया है, तो ये भी आप याद रखना। तीरंदाजी की बात हुई है तो 2 तीरंदाज का नाम आप याद रखना, एक तो है दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी और कोमोलिका बारी, दोनों झारखंड से हैं। कोमोलिका बारी और दीपिका कुमारी ये वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं आर्चरी में, ठीक है, तीरंदाजी में, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत में पहला वेबिनार किस खेल पर आयोजित किया गया है? एक वेबिनार आयोजित किया गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला, इसमें पहला जो गेम का आयोजन किया गया है वो किया गया है आपका तीरंदाजी अगेन, ठीक है, तीरंदाजी ही है इसमें भी, तो ये आप याद रखना। अब आज के क्वेश्चंस हैं आपके, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो ग्रामीण हुआ था उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आया था स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण में? होला मोहल्ला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला उत्सव, ठीक है। अरुंधति स्कीम को लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? अरुंधति स्कीम। सो ये था हमारा यानी कि आज का 7 जून का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या सुधार होनी चाहिए। आपके सजेशंस का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।